हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ओके, किसी रिएक्शन में कोई रिएक्शन होने वाला हो, वो रिएक्शन एलिमिनेशन के थ्रू होगा या सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन करूँगा इन दोनों चीज़ों में। ओके, क्योंकि आपके सामने जब कोई ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन हो तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ दोनों में दिखाई देगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। जैसे कि एक कार्बन है, पेन चेंज कर दे रहा हूँ। कार्बन है, इससे लगा हुआ एक हैलोजन। ओके, और इस तरीके से मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया और ये। ठीक है, और मैं यहाँ कोई सिस्टम लगा दे रहा हूँ, कोई एटम या मॉलिक्यूल ग्रुप बोल दो, इलेक्ट्रॉन रिच आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन रिच दो लोग होते हैं। यहाँ दो लोगों के जिक्र कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कौन कौन सा है? बेस, यह भी एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और न्यूक्लियोफाइल। राइट, ये दोनों लोग क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। बात यह है कि सर आप बेस और न्यूक्लियोफाइल के हैं क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, ओके, और बेस के द्वारा क्या होता है? एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन प्रीफर करेगा या सब्स्टिट्यूशन प्रीफर करेगा, ये डिपेंड करता है किन किन बातों को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। लेट सपोज अगर ये जो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, ओके, ये इफ़ इट डायरेक्टली अटैक्स, जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन में मान लेते हैं SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है उस सेंटर पे जहाँ पर हैलोजन जुड़ा होता है। ये क्या करेगा? ये यहाँ पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अगर ये SN2 की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर मतलब SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूँ, अगर SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर ये फॉलो कर रहा है तो क्या करेगा? ये अटैक करेगा इस पर और यहाँ से हैलोजन लीप करने वाला है। ठीक है, हैलोजन क्या होगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ये क्या? ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। अगर डायरेक्टली यहाँ अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, मीन्स ये आपका क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या ये? सब्स्टिट्यूशन, राइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसमें भी क्या है यहाँ पर? SN2। पता है आप लोगों को कि डायरेक्टली अटैक होगा तो क्या होगा? SN2 हो रहा है, मतलब अगर इस तरीके से इधर हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर अगर इस साइड यहाँ अटैक करता है तो क्या करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब मामला ये है, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी है ये क्या करे? इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करे, लाइक बेस की तरह अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर इसे उठाएगा तो ये पॉजिटिव बन के निकलेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और उसी समय हैलोजन क्या करे? बाहर लिप करता है। मतलब अगर ये बेस की तरह काम करे इस एच को लेकर के, ठीक है, तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बांड जो होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बांड होगा क्या होगा? कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर इसके निकलने से क्या होगा? यहाँ पर निगेटिव, इसके निकलने से यहाँ पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब एल्कीन बन जाएगा। राइट। सो अगर यहाँ इस साइड एच को अब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये किस तरीके से काम करेगा? तो आप कहेंगे सर एच की तरह, अगर एच को अब्स्ट्रैक्ट करेगा मीन्स ये बेस की तरह काम करने लगेगा, और ये क्या शो करेगा फिर? एलिमिनेशन। और इस तरीके से जो एलिमिनेशन होता है किसको क्या बोलते हैं? E2 एलिमिनेशन, राइट। और मतलब इस साइड अगर काम करेगा तो ये किस तरीके से काम करेगा? हमें पता है कि अगर इस साइड से काम करेगा तो ये बेस की तरह, और इधर काम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, अब आपके जो आंसर होंगे उसमें आपको दोनों तरीके से इसका भी प्रोडक्ट मिलेगा ऑप्शन में, और इसका भी प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे
कि मतलब इसे न्यूक्लियोफाइल की तरह समझ में आ रहा है आपको, या आप इसे बेस समझ रहे हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल समझ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर बेस समझ रहे हैं तो एलिमिनेशन होगा। ये डिपेंड करता है किन सब चीज़ों पर, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई जहाँ तक मुझे पता है, अब पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, अगर ये जब स्ट्रक्ट होगा तो यहाँ एल्कीन बनने वाला है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो पीछे से जेड जुड़ जाएगा। ओके, तो फैक्टर्स क्या क्या काम करने वाले हैं, जैसे मैं बात बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं यहाँ मेंशन करूँगा। पहला पॉइंट ये है कि बल्कि न्यूक्लियोफाइल, बल्कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो, या आप इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी कह दो कोई, ठीक है, या हम कह सकते हैं बल्कि हमारा OR बल्कि एल्किल हैलाइड ही हो, जो एल्किल हैलाइड हो वही बल्कि हो, बल्कि एल्किल हैलाइड हो, या बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो, राइट। वो बल्कि एल्किल हैलाइड, इवन क्या हो, प्राइमरी हो तो भी चलेगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा तभी चलेगा, इवन प्राइमरी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, ये क्या फेवर करेगा, लिखेंगे विल फेवर E2 एलिमिनेशन। इस बात को ध्यान देना है। ओके, कि बल्कि हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा या बल्कि हमारा एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है, भले ही वो क्या हो, प्राइमरी हो, तो वो क्या फेवर करेगा, E2 एलिमिनेशन होगा। सर ऐसा क्यों, E2 एलिमिनेशन होने का क्या मतलब है। अच्छा देखो, अगर हमारा बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा, अगर ये बल्कि हुआ तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल मतलब अगर बल्कि हुआ, अगर मान लेते हैं कि आपको लगता है कि ये बल्कि है, ठीक है, और बल्कि है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो आप थोड़ा ये बताइए, ये SN2 देगा कि नहीं देगा, ये जानने के लिए आप देखिए कि जब ये बल्कि है और अटैक करेगा इस पोजीशन पर, तब जाके हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। क्या ये आसानी से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर पाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप होगा, यहाँ पर ग्रुप होगा, तो ये यहाँ पर जाएगा तो इनकी वजह से क्या होगा, हिंड्रेंस होगा, मतलब ये आसानी से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो मतलब जब आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा इस पोजीशन पर, तो क्या करेगा, आसानी से यच तो निकाल सकता है बाहर है, तो इस यच को बस अटैक कर लेगा, या इसमें लगा रहेगा, यहाँ अगर कार्बन लगा है यहाँ से लगा रहेगा तो इसका यच ले लेगा बाहर से आसानी से, मतलब जो चीज़ फेवरेबल होगा, जो चीज़ आसानी से पॉसिबल होगा वो काम करने वाला है ये इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी। ओके, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाता, तो अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बल्कि अगर है, बल्कि मतलब बड़ा सा है, तो इस पोजीशन पर अटैक करने के लिए, यहाँ जाने के लिए इन सब के वजह से बल्कि फील होगा और फिर यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। उससे आसान क्या होगा कि ये एच को अब एक्सट्रैक्ट कर ले, मतलब निकाल सकता है। अगर ये एच यहाँ से आसानी से निकालेगा, इट मीन्स इसके बाद यहाँ से हेलोजन, मतलब साथ ही यहाँ से एच निकाला, एच जैसे निकलेगा यहाँ से हेलोजन लीप करेगा, तो ये हो जाएगा प्रोसेस एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में वो भी क्या, E2 एलिमिनेशन, और एच लिया, इसका मतलब ये बेस की तरह फिर काम किया। बात समझ में आया। ओके, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई कि बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो या बल्कि हमारा एल्किल हैलाइड हो, अगर बल्कि एल्किल हैलाइड भी होगा तो भी हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पोजीशन पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो उसे वो करेगा क्या, फिर वो करेगा वही कि जो H होगा उसको बस स्टैक करेगा और यहाँ से हेलोजन उसी समय लीव करेगा। स्पॉन्टेनियस होता है साथ में, एक साथ, ठीक है, एक साथ में होगा। स्पॉन्टेनियस बोलना नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि साथ ही साथ होता है। ओके, जैसे ये ही H निकलता है, जैसे ये जहाँ बाहर मूव होता है उसी दौरान X भी बाहर निकलता है और यहाँ पर क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, राइट। इस प्रोसेस, ये जो निकलना, ये H का यहाँ से निकलना, हाइड्रोजन का यहाँ से निकलना और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, ये एक स्टेट कहलाता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट, हालांकि चलो ठीक है, इस सिस्टम को मैं नहीं बना रहा हूँ। जैसे कि अगर ये हुआ तो अब जैसे कि कुछ बातें थोड़ा ध्यान देना है। E2 के लिए क्या वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्कियर का मतलब जितना ज़्यादा बल्कि अगर एल्किल हैलाइड रहेगा, इसका मतलब जैसे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, E2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर है।
राइट। अब बात करते हैं 3 डिग्री में सबसे आसानी से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा A2, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम 1 डिग्री में। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको, पहले इसको आप दिमाग में रखेंगे। लेकिन आपको पता है SN2 के केस में क्या होता है, वहीं बल्कीनेस कम होना चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा बल्की रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो हाइड्रोजन लीव नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो SN2 का केस होता है 1 डिग्री ज़्यादा प्रीफर करता है, उसके बाद 2 डिग्री प्रीफर करता है, उसके बाद 3 डिग्री प्रीफर करता है। मतलब SN2 रिएक्शन यही प्रीफर करता है, राइट। ये ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, आप भी जानते हैं। अब हम आपको एक रिएक्शन देते हैं, आप इसको देख के समझ जाएंगे। जैसे कि एक रिएक्शन है एग्जांपल में, ओके, CH3 CH2 Br, राइट। अब हमने आपको बेस दिया, बेस यहाँ पर या न्यूक्लियोफाइल कह दो, ये C2H5 सिस्टम, ओके। अब ये क्या करने वाला है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा या फिर क्या एलिमिनेशन शो करेगा, आप देख के समझ सकते हो। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, राइट। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो और ये बेस उतना ज़्यादा बल्कि नहीं है, ठीक है। मतलब बेस भी बल्कि नहीं है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है। और ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, मतलब 1 डिग्री है, प्रीफर करने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर बल्कि बेस नहीं है तो, अगर बल्कि होता तो एलिमिनेशन होता, अगर बल्कि होता तो एलिमिनेशन होता, लेकिन बल्कि नहीं है तो क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। और सिचुएशन लाजवाब है, 1 डिग्री ये भी है, राइट। तो अब ये क्या करने वाला है, ये आसानी से ये अटैक करेगा, क्या करने वाला है, ये नेगेटिव बॉडी इस पर, आपको पता है SN2 क्या होता है, पीछे से बैक साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। मैं आगे पीछे यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा और यहाँ से Cl लीव करेगा, राइट, पास ना, और फिर आसानी से जुड़ने वाला है। अभी मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O, ये O हो जाएगा, और यहाँ पर C2H5 ये आपका बन जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, ब्रोमीन माइनस हो जाएगा, ओके। मतलब ये मैक्सिमम कहेंगे कि ये क्या, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा। हो सकता है कुछ मात्रा में सब्स्टिट्यूशन की भी, मतलब सर एलिमिनेशन भी हो तो ये एल्कीन बन जाएगा, लेकिन बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट में। आई थिंक यहाँ जो परसेंटेज होता है लगभग 91% तक क्या बनता है हमारा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है। अब थोड़ा सा अब बल्किनेस बढ़ाते हैं, जैसे कि बल्किनेस में जैसे कि CH3 CH कुछ गड़बड़ हो गया, एक तो यहाँ ब्रोमीन ही लगा देते हैं, हेलोजन, ये अब ठीक है। अभी क्या है, इसको ले लिया गया, सेम थिंग लिया जा रहा है, सेम चीज़ें ले रहा हूँ, O माइनस C2H5, राइट। अब ये हमने लिया एल्किल हैलाइड है, बल्कि एल्किल हैलाइड है, ठीक है। 2 डिग्री दिख रहा है, बल्कि हो गया। बल्कि होने का मतलब क्या होगा, ये अब क्या करने वाला है, ये कैसा प्रोडक्ट देने वाला है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है थोड़ा सा, लेकिन इतना बल्कि नहीं है फिर भी, लेकिन ये बल्कि हो गया, राइट। मतलब ये बल्कि हो गया। तो अब अगर SN2 देना होगा, अगर इसको SN2 देना है, इट मीन्स SN2 देने का मतलब ये है कि ये अटैक करे इस कार्बन पे आकर अटैक करे और फिर यहाँ से Cl लीव करे, ठीक है, बैक साइड से अटैक करे और यहाँ से बाहर निकले, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस बल्कि ग्रुप के होने की वजह से ये इतना आसानी से इस पोजिशन पर अटैक करने वाला नहीं है, कर नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कसम नहीं खाया हुआ है, मीन्स अटैक करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम की है, ठीक है। फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं कहूँ कि इस कार्बन से लगा हुआ एच ऐसे हो, ऐसे लगा हुआ हो, ऐसे लगा हो, तो क्या होगा, इस एच को ये आसानी से ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, क्या इस एच को या इस एच को या इसके एच को, ठीक है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है दिखाई दे रहा है,
ये मतलब ग्रुप जो है क्या करेगा, निगेटिव वाला अटैक करेगा, अब स्टैक करेगा मतलब ले लेगा किसको, इस यश को। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से हाइड्रोजन क्या करने वाला है, लीव करने वाला है बाहर। सुनना, इसको लेगा तो क्या होगा, ये यहाँ माइनस बना देगा कार्बन पे, अगर ये H+ बन के निकलेगा तो कार्बन पे माइनस, फिर यहाँ हाइड्रोजन माइनस निकलेगा तो यहाँ प्लस निकलेगा। अब यहाँ क्या होने वाली है, एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर C, इधर H, इधर, ठीक है ना, CH3, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ओके, और ये क्या हो गया आपका, एल्कीन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब बात करें, अच्छा अब क्या कि ये क्या हुआ यहाँ पर, कहेंगे सर ये E2 हुआ है, E2 एलिमिनेशन। जैसे SN2 ऐसे ही E2 नाम है, ठीक है ना, बाई मॉलिकुलर का मतलब दो लोग निकल रहे हैं, मतलब H का निकलना और Br का निकलना एक साथ है, किसी को आगे पीछे निकलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर दोनों एटम के, मतलब दोनों ग्रुप के, मतलब हाइड्रोजन जो है और ब्रोमीन, ये दोनों ग्रुप पर डिपेंड करता है रिएक्शन, ठीक है। मतलब इसका निकलना और इसका निकलना दोनों एक साथ होना है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, ये दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए बायोमॉलिक्यूलर बोला जाता है इसको। सो यहाँ पर क्या कर रहा है अब ये एक बेस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ किस तरीके से काम कर रहा था, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ पर भी अटैक हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। मतलब अगर हम कहा जाए कि अगर इसका अटैक कराया जाए तो मतलब अगर ये इसका मतलब एल्किल हैलाइड का, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन रिच बेस से या न्यूक्लियोफाइल समझ के अगर आप बोलो रिएक्ट कराते हो तो पॉसिबिलिटी दो प्रोडक्ट बनने की है, एक एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, एक मतलब एक एल्कीन मतलब E2 रिएक्शन होगा और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस होगा, राइट। इवन ये जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, लगभग कितना परसेंट, 90% लगभग बनता होगा, 90, चलो लिख देता हूँ 90% ये बन जाता है। बचा ये 10% जो बचा होगा वो 10% बनेगा, मतलब स्मॉल अमाउंट में बनता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में। और ये जो होगा मतलब हमारा एल्कीन जो होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि हमारा बल्कि अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा तो, या बल्कि एल्किल हैलाइड होगा तो E2 वो क्या करेगा, E2 प्रीफर करेगा, न कि सब्स्टिट्यूशन। आप देखेंगे कि मेरा अगर बेस बल्कि है तो वो एलिमिनेशन देगा, 3 डिग्री है तो भी एलिमिनेशन देगा, बात सुना। अगर बल्कि नहीं है और बल्कि मतलब कि अगर बल्कि बेस नहीं है और बल्कि हमारा एल्किल हैलाइड नहीं है तो बहुत आसानी से वो क्या देने वाला है, सब्स्टिट्यूशन देगा। इतनी बातें समझ में आई, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, मैं उन फैक्टर्स से बात करता हूँ अभी। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा भी है। पहले पॉइंट में हमने बात किया कि हमारा अगर एल्किल हैलाइड या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या हो बल्कि हो तो क्या करेगा, वो E2 देगा, और अगर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर वो सिंपली सब्स्टिट्यूशन देने वाला है। और दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, हम कहेंगे कि कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं, ठीक है, मीन्स न्यूक्लियोफाइल, ओके, न्यूक्लियोफाइल विच आर आल्सो, हम कह सकते हैं विच आर आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करे, भले ही न्यूक्लियोफाइल हो लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। अरे न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी को कोई हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, राइट। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ OH माइनस अगर है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तो सिंपली वो क्या करने वाला है, H को बस स्टैक करेगा, H को लेगा, मतलब जो रिएक्शन होगा इसमें क्या होने वाला है, H को लेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो H को लेगा, अगर H को लेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन लीव करेगा एक साथ, ठीक है, देन साइमल्टेनियसली इसको बोल सकते हैं साथ साथ। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो H को लेगा तो एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन निकलेगा साथ ही साथ, ओके। तो ये क्या करेगा, हम लिख सकते हैं OH माइनस, ये क्या करेगा, फेवर एलिमिनेशन,
एलिमिनेशन, राइट। कहीं ग्रामेटिकली एरर वगैरह होगा तो उस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट ना होना, ठीक है। टॉपिक को जो मैं समझाना चाहता हूँ आप उस पर फोकस करिएगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल क्या हो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करे तो भी वो क्या देगा, E2 एलिमिनेशन देने वाला है। और या फिर अगर हम कहें कि कोई गुड न्यूक्लियोफाइल हो, गुड न्यूक्लियोफाइल है, ओके, गुड न्यूक्लियोफाइल कोई हो, विच आर, ऐसे लिख सकते हैं, विच आर वीक, वीक बेस। अगर वीक बेस हो, वीक बेस की तरह हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ ध्यान देना थोड़ा, ये न्यूक्लियोफाइल है जो कि क्या है, एक बहुत स्ट्रांग बेस की तरह काम करे। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग बेस की तरह काम कर रहा है तो वो क्या देगा, देने वाला है, वो देगा आपका E2 एलिमिनेशन। अगर न्यूक्लियोफाइल कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी है, अगर वो वीक बेस की तरह काम करेगा तो क्या देगा, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। लिख देंगे फेवर्स सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, राइट। इसका एग्जांपल जैसे क्या डाल दूँ, एग्जांपल इसके CN माइनस और N3 माइनस एजाइड है ये, ओके, और SH माइनस, चलो ETC। ये लोग क्या है, एक वीक बेस की तरह काम करते हैं। और ये लोग अगर रहेंगे तो सिंपली क्या देने वाले हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा SN2, राइट। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर इस पर कोई एग्जांपल हो जाए, एग्जांपल से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस अगर बेस की तरह काम करेगा तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, न कि न्यूक्लियो। देखो जब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तो वो बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस का कैरेक्टर होता है कि H+ आयन लेना, ठीक है। जैसे एसिड का क्या काम है, एसिड का नेचर क्या है, मतलब एसिड के जो मतलब हम लोग डिफाइन करते हैं तो H+ आयन देता है एसिड, तो बेस जस्ट अपोजिट H+ आयन लेता है, लेने की क्षमता रखता है, वो तुरंत ले लेगा, एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो बेस जब कभी भी नाम आएगा समझ जाओ मोस्टली क्या होता है कि वो H+ आयन लेता है। तो यहाँ पर अब क्या करना है हमको कि H+ आयन लेता है, ये हो गया बेस की काम। तो बेस जैसे ही करेगा H+ आयन लेगा और H+ आयन लेगा तो वो क्या बनेगा, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड कार्बन बनेगा, ठीक है, लेकिन एल्काइन भी हो सकता है। अगर हमारा वीक बेस की तरह काम करने लगेगा, वीक बेस की तरह काम करेगा तो क्या होगा भाई, मतलब वीक बेस की तरह काम करेगा मतलब कि वो H को आसानी से ले नहीं पाएगा, H को आसानी से नहीं ले पाएगा तो मीन्स क्या करने वाला है, उसके पास ऑप्शन है कि अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे और हैलोजन को डायरेक्टली अटैक करके लीव कराए, राइट। सो अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे CH3 CH ये लगा दे रहा हूँ Cl, ये CH3 है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इधर खींच देता हूँ, ठीक। 2 डिग्री लिया हूँ, 2 डिग्री दोनों पॉसिबिलिटी में हो जाना चाहिए। अब जैसे कि मैं कोई ले रहा हूँ कि C2H5O माइनस एक ये ले लिया जाए जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। किस तरीके से, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, राइट। और हमारे पास दूसरा चीज ले लिया जाए जैसे CH3COO माइनस है, ये आपके पास है। ये किस तरीके से काम करता है, एक आपको पता ही है कि एसिड कैरेक्टर ज़्यादा रखता है, मतलब एक वीक एसिडिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा रखेगा तो सिंपली क्या होगा, ये एक वीक बेस की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। अगर मीन्स इसकी जगह पे मीन्स है और CH3COOH आप इसको ले सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो ये वीक बेस की तरह काम करेगा तो ये क्या देने वाला है, SN2 ये होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत है। और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम क्यों करता है और ये वीक बेस की तरह काम क्यों करता है, मैं इसको एक्सप्लेन अभी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको जानना है कि अगर ये वीक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह है तो क्यों है, अगर ये वीक है तो ये क्यों है, मैं भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले ये जान लो, मैं बता देता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से S लेगा, यहाँ से S निकालेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं भाई ओके। सो अब चीज़ों को हम प्रोडक्ट जो बनने वाला है, अगर इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, कहेंगे सर जी एल्कीन बन जाएगा, ये CH हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, राइट। ये क्या है आपका एल्कीन,
ओके। और यहाँ पर जो बनेगा, अगर यहाँ पर ये अटैक करके, अगर ये यहाँ अटैक करके Cl को बाहर निकलेगा तो सिंपली क्या बनने वाला है यहाँ पर CH3 CH3, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाने वाला है आपका, ये O ये इधर हो जाएगा C+1OCH3, राइट। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। आइसोप्रोपिल एसीटेट इसका नाम है, आइसोप्रोपिल एसीटेट, ओके। अब इनका परसेंटेज भी ये मैक्सिमम बन जाता है इसमें 100%, और ये जो है 75%, ठीक है। थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा, ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैक्स ये बनता है। अगर इसके साथ रहेगा तो 100% बनता है। इसमें 25% क्या होगा, अभी यहाँ पर 25% क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि सब्स्टिट्यूशन भी हो। E2 तो होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी 25% पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ 100% क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ही होता है। इसमें एलिमिनेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब 100% अगर यही प्रोडक्ट बन गया तो क्या हो, इसका मतलब क्लियर यही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अब बात यह है कि बस मैं आपको बता दूं कि ये कैसे, किस तरीके से स्ट्रांग बेस की तरह है और ये किस तरीके से वीक बेस की तरह है, काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, बेस का मतलब क्या होता है, लोन पेयर डोनर भी होता है, ठीक है। दैट कैन डोनेट इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब्स्ट्रैक्ट भी करे, अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करे, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करे, ले। अब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब ले। इट मीन्स मैं दोनों को लिख रहा हूँ, C2H5O- है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, CH3 C+O और O- है, राइट। ये दोनों लिया। आपको लगता है कि अगर ये स्ट्रांग, मैं बताने जा रहा हूँ कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा। अगर यहाँ H किसी से लगा हुआ है, ठीक है, H को लेना है, कौन आसानी से लेगा, जिस पर निगेटिव चार्ज बना रहेगा, जिस पर निगेटिव चार्ज कंटिन्यू बना रहेगा वो क्या करेगा, आसानी से लेगा। आप जानते हो ये R ग्रुप है, R ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहाँ पर और अधिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इस एल्किल ग्रुप के यहाँ प्रोवाइड करने पर ऑक्सीजन पर अधिक होगा तो ये माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को तेज़ी से पकड़ेगा ना, H+ को क्या करेगा, तेज़ी से पकड़ लेगा, निकाल लेगा। जबकि यहाँ अगर बात करें तो ये निगेटिव चार्ज जो है ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, रेजोनेंस में चला गया, ठीक है। रेजोनेंस में चले जाने की वजह से निगेटिव चार्ज इसका अब यहाँ नहीं रहा, बल्कि इस तरीके से यहाँ तक के क्या एरिया में क्या करता है, घूमता रहता है इस तरीके से। आप लोग जानते हो रेजोनेंस हाइब्रिड वो बनता है। अब जब निगेटिव चार्ज एक जगह फिक्स ही नहीं रहा, ठीक है, चलो ये बढ़ाएगा, लेकिन जो भी बढ़ाएगा क्या होगा, वो यहाँ पर घूमेगा, इतने एरिया में घूमेगा, मतलब यहाँ कम एरिया में ही चार्ज रहेगा तो ज़्यादा रहेगा। अब कुल मिलाकर अगर बात करें यहाँ चार्ज क्या होगा, कम होगा, मतलब इसके कंपेयर में ये बॉडी जो है आसानी से H+ आयन को नहीं ले पाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और ये क्या होगा, वीक है, राइट। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों स्ट्रांग है और ये क्यों वीक है। कारण और भी हो सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्यों सब्स्टिट्यूशन, मतलब कब चीज़ें सब्स्टिट्यूशन होगी और कब एलिमिनेशन होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर और भी जो बातें होंगी वो मैं बता दूँ, ठीक है, नोट करके आप इसको नोट कर लीजिए। नोट में क्या डाल देता हूँ कि लेस पोलर अगर ऐसा हो कि लेस पोलर सॉल्वेंट हो आपके पास एंड हाई टेम्परेचर, ऐसा कंडीशन हो कि आपके एरो पर लेस पोलर सॉल्वेंट हो और टेम्परेचर क्या हो उसका, हाई हो, तो वो क्या फेवर करेगा, ठीक है, सॉरी चल नहीं रहा है, फेवर एलिमिनेशन, क्या वो फेवर करेगा, एलिमिनेशन फेवर करेगा, राइट। लेस पोलर सॉल्वेंट और हाई टेम्परेचर, तो क्या वो फेवर करेगा, एलिमिनेशन फेवर करेगा। जबकि अगर हम बात करें कि दूसरी बातें कि पोलर सॉल्वेंट, अगर हमारे पास क्या हो, पोलर सॉल्वेंट हो और टेम्परेचर क्या हो, जस्ट अपोजिट, टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर लो हो, कोई दिक्कत, तो वो क्या फेवर करेगा, फेवर क्या करेगा, कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। ओके। सो इन सब चीज़ों को भी आप रिएक्शन इक्वेशन में देख करके आसानी समझ सकते हैं। अगर सॉल्वेंट हमारा लेस पोलर है, टेम्परेचर लेस है, ठीक है,
तो जो भी सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन और ऊपर के जो भी सिचुएशन मैंने बताया है, बल्कि ग्रुप, बल्कि बेस होना और बल्कि एल्किल हैलाइड होना, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, अगर ऐसी कंडीशन अगर आए तो क्या होगा, हम आसानी समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अधिक कोशिश करूँगा एक्सप्लेनेशन करने की, और अधिक थोड़ा मैं चाहता हूँ कि कम समय में चीज़ों को समझा दिया जाए, और मेरी वही कोशिश है। सो आई होप ये समझ में आया होगा जितना बताया गया है मेरे द्वारा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।